अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान है और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए तफसील लेकर आया हूँ एक नए सोलर इन्वर्टर की जो कि एक्सपर्ट कंपनी का VM4 मॉडल आया है। तो पिछले साल इन कंपनी के जो VM3 मॉडल आए थे वो आपने देखे थे कि उनकी तफसील वगैरह चेक की थी। तो आज की इस वीडियो में हम इस VM4 मॉडल के बारे में बात करेंगे, इसकी तफसील चेक करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ हमें मिल रही है, इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे। तो चले दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, ये एक्सपर्ट कंपनी का सोलर इन्वर्टर है। तो लास्ट ईयर इनके जो 2018 में इनका इन्वर्टर आया था वो VM3 था। तो ये आपको मैं एक बात बताता चलूँ कि ये जो VM2, VM3 और VM4 मॉडल है, ये बेसिकली जो इन्वर्टर है चाहे किसी भी कंपनी में है जो कि जिनके अंदर MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा होता है, वो बेसिकली एक ही कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है जो कि वोल्ट्रॉनिक के नाम से है। तो यहाँ पर पाकिस्तान में आके फिर ये मुख्तलिफ कंपनियों के नाम से सेल होते हैं। तो मैं आज कोशिश करूँगा कि जितनी भी कंपनी के इन्वर्टर हैं उन सारों की तफसील आपके सामने लाऊं। आज हम इस इन्वर्टर के चेक करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलती है और क्या क्या फंक्शन मिलते हैं। तो इसके अंदर जो साइड में इसकी डाटा शीट लगी हुई है उसके ऊपर इसकी तफसील लिखी हुई है। तो जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये मॉडल नंबर इसका लिखा है एक्सपर्ट VM4 4000। तो उसके अलावा ये यूरोपियन डिज़ाइन है जो कि यूरोप में इस्तेमाल होते हैं डिज़ाइन। ये बेसिकली वही डिज़ाइन उन्होंने तैयार किया है यहाँ पर पाकिस्तान के लिए भी। इसके अलावा इसकी जो इन्वर्टर मोड पर इसकी जो लिखी हुई है स्पेसिफिकेशन आउटपुट की, वो आप देख सकते हैं 4000 VA और 3500 वाट है। इसके बाद DC इनपुट लिखा हुआ है 24 वोल्ट, यानी कि ये 24 वोल्ट बैटरी सिस्टम के लिए है, यानी कि आप इसके साथ 2 बैटरियाँ लगाएंगे सीरीज़ में और ये 600 एम्पेयर तक बैटरियों से करंट ले सकता है। तो इसके बाद अगली लिखी डिटेल वो लिखी है इसके AC आउटपुट की, यानी कि ये जो इन्वर्टर है ये हमें कितनी आउटपुट दे सकता है। तो जो कि लिखी है 230 वोल्ट AC और 15.9 एम्पेयर जो कि तकरीबन 3600 वाट बनते हैं। तो ये हमें 3600 वाट तक की आउटपुट फराहम कर सकता है। इसके बाद जो इसके अंदर हमारी बैटरी को चार्ज करने के लिए जो कंट्रोलर लगा है उसकी तफसील लिखी हुई है जो कि हमारे जो DC आउटपुट 28 वोल्ट और 80 एम्पेयर तक ये फराहम कर सकता है। इसके बाद आखिर में जो इसकी सबसे खास बात है इस इन्वर्टर की, वो है इसका MPPT चार्ज कंट्रोलर। तो इस इन्वर्टर में 2 MPPT चार्ज कंट्रोलर लगे हैं जो कि 80 एम्पेयर के हैं और ये 140 एम्पेयर तक मैक्सिमम ये बर्दाश्त कर सकते हैं सोलर से। और ये 24 वोल्ट का सोलर सिस्टम है और सोलर कैपेसिटी इसकी 4000 वाट है जो कि 98% तक आप इस पर सोलर कैपेसिटी डाल सकते हैं। सोलर पैनल से मैक्सिमम जो इनपुट वोल्टेज है वो 120 से लेकर 500 वोल्ट DC तक हैं। इसके बाद इस इन्वर्टर में जो मुझे एक और ख़ासियत नज़र आई है वो है इसका 0 माइक्रोसेकंड ट्रांसफ़र टाइम। तो इसका फ़ायदा यह है कि जब हमारा इन्वर्टर फ़र्ज़ करें वापटा पर चल रहा हो तो उस वक्त अगर वापटा चली जाए तो जब ये बैटरियों पर शिफ्ट होता है, तो जो आम इन्वर्टर होते हैं जब वो बैटरियों पर शिफ्ट होते हैं या बैटरियों से वापटा पर शिफ्ट होते हैं तो उस वक्त उनके अंदर एक आवाज़ आती है टिक, जो कि उसके अंदर रिले लगी होती है, वो एक एनर्जी के सोर्स से दूसरे एनर्जी के सोर्स में शिफ्ट होती है। उस वक्त थोड़ा सा हमारे जो भी आगे चीज़ें चल रही होती हैं उनको हल्का सा एक झटका महसूस होता है। लेकिन इस इन्वर्टर में ये खसूसियत है कि ये वो हमें वो जो आउटपुट पर वो झटका महसूस नहीं होगा, किसी भी हमारी कोई चीज़ को कोई मसला नहीं बनेगा। इसके बाद दोस्तों हम इसके फ्रंट लुक पर आते हैं कि ये हमें सामने से कैसा दिखता है। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी जो LCD है वो बिल्कुल उसी जगह पर लगी है जहाँ पर VM3 की लगी हुई थी। तो LCD में इन्होंने कोई चेंजिंग नहीं की। उसके अलावा इसके ऊपर जो स्टिकर लगा हुआ कंपनी का वो आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है एक्सपर्ट VM4। तो इसी मॉडल में VM4 में 4 kVA का मॉडल भी है और 6 kVA का मॉडल भी है। तो इसके जो कनेक्शन है सोलर के वो भी उसी जगह पर हैं जहाँ पर VM3 के थे और जो हमारे बिजली की इनपुट और आउटपुट है वो भी उसी जगह पर इन्होंने लगाई है जहाँ पर VM3 की थी। इसके अंदर 2 फैन भी वही लगे हुए हैं। इसके अलावा इसके अंदर जो बैटरी के कनेक्शन है वो भी उसी जगह पर लगे हुए हैं। दोस्तों, अब आपके जहन में एक सवाल ज़रूर होगा कि इसके अंदर जो ड्यूल MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा है, डबल चार्ज कंट्रोलर लगा है, ये डबल चार्ज कंट्रोलर लगाने का फ़ायदा क्या है, इसका मकसद क्या है। तो जैसा कि ये आप देख सकते हैं इसके जो सामने इसके ऊपर जो स्टिकर लगा है इसके ऊपर इसकी तफसील भी लिखी हुई है कि ये 2 MPPT चार्ज कंट्रोलर है, 1 फॉर लोड एंड 2 फॉर टार्क लोड। इसका फ़ायदा ये है कि जिसके अंदर जो एक चार्ज कंट्रोलर है वो हमारा लगातार हमारा जो लोड होता है आउटपुट पर वो चलाता रहता है। लेकिन जो दूसरा चार्ज कंट्रोलर है जो कि टार्क लोड के लिए है, उसका फ़ायदा यह है कि जब हम अपने सोलर इन्वर्टर पर पानी वाला पंप चलाएंगे या अपनी फ्रिज चलाएंगे या हम कोई ऐसी चीज़ चलाएंगे जो स्टार्टिंग पर ज़्यादा करंट लेगी, उसको स्टार्ट होने के लिए ज़्यादा करंट की ज़रूरत होगी, उस वक्त वो दूसरा चार्ज कंट्रोलर हमारे काम आएगा। इसके अलावा इसमें उन्होंने वाईफाई का ऑप्शन भी दिया हुआ है कि आप कहीं पर भी बैठकर इसकी जो सेटिंग वगैरह कर सकते हैं अपने मोबाइल से या इसकी जो पावर वगैरह वो चेक कर सकते हैं अपने वाईफाई के थ्रू। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बड़ी पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जितनी भी कंपनी के सोलर इन्वर्टर है, चाहे वो किसी भी कंपनी के हैं, चाहे वो सस्ते हैं चाहे महंगे हैं,
उन सब के रिव्यू मैं आपके सामने लाऊंगा, उनकी तफसील आपके सामने लाऊंगा। इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि इन्वर्टर को मैं खुद भी चेक करूं, पर्सनली उसे चलाकर आपको दिखाऊं कि इसके अंदर कौन कौन से इन्वर्टर हमें क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं और क्या क्या कीमतें हैं। दोस्तों मिलते हैं फिर किसी दिन एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।